कैसे हो दोस्तों, एक न्यू पॉडकास्ट में आप सभी को स्वागत है। आज जो मैं आपकी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ बिल्कुल रियल सच्ची घटना है। और ये उस समय की बात है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पास में एक तालाब है, तो उस हमेशा मैं तालाब के किनारे जाया करता था। हमेशा सुबह हुआ, शाम को हुआ, फ्रेश होने जाते थे। कोई टीचर आया, कभी संपर्क करने आते थे तो हम लोग फरार हो जाते थे, क्योंकि वो लोग क्या कहते कि कॉपी चेक किया करते थे, काम है कि नहीं है। हाँ, काम है कि नहीं है। और हम लोग कहते कि थोड़ा बच्चों में काम चोर टाइप के थे, काम नहीं करते थे, काम नाइट में करते थे। और वो टीचर क्या कहते थे कि जैसे छोड़ते थे वो तुरंत पीछे पीछे आ जाते थे, तो हमको गुस्सा आती थी, तो हम लोग फरार हो जाते थे। हम कहते थे काम करेंगे नाइट में करेंगे, मतलब रात में करेंगे आराम से। क्या चिमनी चलती है हमारे यहाँ पे, चिमनी लैंप वो नहीं होता कांच वाला, हाँ। तो वैसे उसको जला के किया करते थे। और दिन कितना भी रहे हम लोग काम ही नहीं करते थे, जब तक शाम नहीं हो जाएगा, अंधेरा नहीं हो जाएगा। क्योंकि भाई साहब फिर शाम को याद करना पड़ता था, तो इससे अच्छा काम करके सो जाओ, याद नहीं करना पड़ेगा, याद सुबह कर लेंगे। क्योंकि घर वालों को परेशान रहा करता था हमेशा। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक काफ़ी समय बाद जो खेत थी, खेत की कटाई भी हो चुकी थी लोगों की, काफ़ी तेज़ दोपहर का समय था, काफ़ी हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी। तो हम लोग दोपहर में तालाब के पास गए, तो पागल सियार जानते हो, सियार होते हैं सियार, हाँ। फिकरते हैं बहुत तेज़, हाँ। बड़े बड़े रहते कुत्तों की तरह। रहते हैं। हाँ, तो क्या हुआ कि वो बहुत जोर से हुआ इस तरीके से चिल्ला रहा था दिन में। तो कुछ लड़के थे, कुछ लड़कियां भी थे, तो उन्होंने कहा कि अब भाई उम्र रही होगी वही 7 साल 8 साल की समथिंग, बस इतना 7 साल। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि यार देखो देखो कुत्ता कैसे चिल्ला रहा है, इसकी तो आवाज़ बदल गई है कुत्ते की। और वो था कौन? सियार था। सियार था वो। अब हमको क्या पता कि कुत्ते और सियार में क्या अंतर है। हाँ। जब वो हुआ चिल्लाया, थोड़ा छोटा सा था, तो हम लोग कहा यार ये तो कुत्ता बहुत अलग चिल्ला रहा है यार। और वो था क्या? पागल, बहुत पागल था। तो एक जो हमारे साथ का लड़का था, धर्मेश नाम का, तो उसने उस तरफ से पत्थर फेंक के मार दिया दूसरी तरफ से। तो खिंचा हुआ था, तो उस साइड को न मुड़ के वो हमारी तरफ मुड़ गया, भागने लगा। भाई साहब क्या हुआ कि उसने इस तरीके से अटैक किया मेरे को। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मुझे निशान भी, अभी भी निशान है, देखिए यहाँ पे कम से कम 22 टाँके लगे थे, ये समझ लो। और एक नाखून भी लगा था, देखो इसका, ये यहाँ पे देखो निशान भी हो गया यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ हुई थी उस समय मेरे साथ। काफ़ी जंगली इलाका था, कोई रहा नहीं करता था, एकदम सुनसान, चारों तरफ से सुनसान, सारा कुछ नहीं था, केवल पानी पानी चारों तरफ दिखता था हमेशा। भाई समय चलता गया। तो क्या है कि इन्हीं रास्तों में कभी कभी लोगों का आना जाना रहता था, उतारे हुआ करते थे लोगों का, कहीं किसी का कोई जा रहा तो अंडों से उतारा करते हैं ना। हाँ। तो वो लोग क्या करते हैं कि गली के रास्तों में फेंक दिया करते हैं, कहीं 2-4 रुपये वो फेंक देते हैं, ऐसे हुआ। तो एक लड़का था, तो वो गए दौड़ लगा के, एक लाल कपड़े में कुछ पैसे ऐसे थे, तो उसने पैसे उठाए, अंडे थे, उसने वहीं पर लिया, मजाक में उसने फोड़ दिया अंडे को। तो पैसे ले जेब में लिया और खर्चा करके आए। तो हम लोग यार तुमने तो यार अकेले पैसे कमा लिया, छोटे थे, बचपन था। हाँ। तो कह रहे हाँ मैंने तो कमा लिया भाई, मैंने किसी को खिलाऊंगा। हम लोग यार कुछ भी नहीं यार, जो पार्टी करते हैं। कितने रुपए थे? 2 रुपये थे। और 2 रुपये जिस पर होता था मतलब बड़ा तगड़ा होता था भाई साहब। ये समझो उस समय 2 रुपये बहुत बड़ी चीज़ थी। हाँ, तो वो बोला कि यार ये 2 रुपया है। तो हमने कहा यार ये 2 रुपया नहीं है, ये 50 पैसे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। कह नहीं यार 2 रुपये हैं हमारे पास। हम कहा चलो भाई 2 रुपये होंगे। हम लोग क्या किए कि दुकान में गए, तो इस बंदे ने सामान लिया और ये वहाँ से चला गया। इसने क्या कि जो हम लोग थे यार मित्र थे, किसी ने कुछ नहीं खाया। जब घर गया ना, तो पता चला कि उनका लड़का बेहोश हो गया। तो उनके जो मम्मी पापा लोग थे हमारे पास चले आए, सारे जो दोस्त यार थे हम लोग, कह रहे कि ये तुम लोगों के साथ खेल रहा था, क्या खिला दी इसको, क्या खिला दिए? हम लोगों ने कहा कि कुछ नहीं आंटी जी, ये रुपये लिए थे वहाँ से उठाए, लाल कपड़े में बंधे थे, अंडे फोड़ दिए इसने, वहाँ फेंक दिए, एक वहाँ फेंक दिया, और ये चीज़ लेके खा के चला गया। तो समझ में नहीं आया। तो रात में वो लड़का चिल्लाए एकदम कि पेट में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा। भाई जिनके घर वाले थे उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया यार, इसके पेट में दर्द हो रहा भाई, ऐसे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि उन लड़कों को बुलाओ, इन्होंने कुछ खिला पिला तो नहीं दिया। हम लोगों को बुलाए, कुछ खिला पिला? क्या नहीं, इन्होंने कुछ नहीं खिला पिया। उनको खुद रुपये नहीं, पैसे तो मेरे पास थे। तो उन्होंने कहते आंटी जी हम लोग खुद कहते हैं खुद खिला पिला दो, इसने हमें नहीं खिलाया, पूरा खा गया। भाई ये क्या था कि जो अंदर जो खाया हुआ था उसमें कोई आत्मा का वास था अंडे के अंदर, और उसने फोड़ दिया था। तो वो उसके साथ ही चली गई।
और रिपोर्ट आके जो उसने चीज़ खाई उसी के साथ चली गई वो। तो भाई अब क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मोहल्ले में हल्ला होना शुरू हो गया कि फलाने के लड़के थे, एक वो लड़का था, एक वो लड़का था, काफ़ी सारे लोग। तो वहाँ शाम को अजम्बा लग गया हम लोगों के दरवाजे पे कि बताओ क्या खिलाया लड़के को। हमने कहा उससे पूछो, चॉकलेट लिया तो वही खाया, हम लोगों को खिलाया नहीं। तो हम लोग चले गए अपने अपने घर। तो भाई साहब फिर बाद में पता चला कि ये भूत प्रेत के चक्कर में है। वो बोल तो सकता नहीं था, जैसे उसको लिए घूमते तो वहाँ से आँख फिर दिया था, तो क्या ऐसे आँख डाल देते थे, ऐसे एकदम आँखें चढ़ जाती थी उसके। कहा यार ये सब क्या चल रहा है, कब तक क्या है भाई, इसका तो कोई उपाय करो यार, नहीं तो लड़का चला जाएगा। फिर एक मंदिर पड़ता है, मणि माता मंदिर, तो उस मंदिर के अंदर लेके गए। तो उस लड़के को यहाँ से गोद में लेकर के 11 परिक्रमा लगाए मणि माता के और उनके सामने रख दिया और जल लिया, भभूत लगा दी। वो लड़का ऑटोमेटिकली सही हो गया, वो लड़का ऑटोमेटिकली सही हो गया। अब सही हो गया तो वो मतलब बैठ गए वहाँ पे। तो कहा आधे घंटे आराम करो, यहीं पे बैठो, 1 घंटे में बैठो, 2 घंटे में बैठो। बैठे तो नॉर्मल हो गया। कह रहा अब चलो मुझे चलना है, यहाँ से भूख लगी है। तो कहा कि यार ये क्या चीज़ है। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गए। साथी फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते को न्यू वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।